वेलकम टू द नंबर गेम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। इससे पहले मैं इंट्रोडक्टिव वीडियो डाल चुका हूँ, इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। उसका मैंने लिंक आई बटन में ऊपर दे रखा है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इन नंबर्स की यानी कि इन एक्सपोनेंट्स और पावर्स की इनकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे बेस दे रखी है 2 और इसका एक्सपोनेंट दे रखा है 6। तो इट मीन्स हम इसको 6 टाइम लिखना होगा। हमें 1 2 3 4 5 6 हमने इसको 6 टाइम सीख लिया। अब बात रही इनको आपस में मल्टीप्लाई करने की। आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पेयर बना लेंगे। 2 नंबर्स के पेयर बना लेंगे। इसको लिख देंगे 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब बात रही हम यहाँ पे किसी भी 2 नंबर्स का पेयर बना लेते हैं। आपको ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। तो 4 4 कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 16 की टेबल नहीं आती कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 6 से कितने होते हैं? 4 6 होते हैं 24। 2 ऊपर कैरी आ जाएगा, 4 1 4 5 6। हमारा आंसर इसका 64 आ जाएगा। इस तरह से हम करेंगे, है ना आसान। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बड़े नंबर पे आते हैं। 9 की यहाँ पे एक्सपोनेंट दे रखा है 3, तो हम 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 9 9 से 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 9। जैसे मैंने आपको बताया आप पेयर बनाइए, पेयर बनाने से बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है इसको सॉल्व करने में। तो अब 81 और 9 के मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 9 एंड 9 8 72। तो यहाँ पे 729 आंसर आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं 11 रेज़ टू द पावर 2, मतलब 11 को 11 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 की टेबल तो सबको आती है। 11 10 110 एंड 11 11 121 आ गया आंसर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की। 5 रेज़ टू द पावर 4। 5 को हम 4 टाइम लिखेंगे। लिखने के बाद इसको पेयर बना दिए। मैं फिर बताता हूं, ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। तो यहां पे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25। अब अगर प्रॉब्लम हो आपको इसको सॉल्व करने में तो आप रफली भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 5 25, 5 to the 10 plus 2 125 मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 to the 10 एंड 2 to the 4 प्लस 1 5। तो हमारा आंसर हो गया 5 2 6। तो हमारा यहाँ पे आ गया आंसर 625। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखा हुआ है और हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जो इसकी बेसिक फॉर्म होती है। इट मीन्स यहाँ पे हमें इसको पावर की फॉर्म में लिखना होगा। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे 6 कितने टाइम दिया हुआ है पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4। 6 के अलावा कोई और नंबर नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स इसकी बेस क्या हो जाएगी? 6 ही हो जाएगी। और जितने टाइम्स दिया हुआ है उतने टाइम इसका एक्सपोनेंट लगा देंगे। ये हो गया हमारा 6 रेज़ टू द पावर 4। बी पार्ट पे आते हैं। t दिया हुआ है 2 टाइम्स, तो इसका क्या हो जाएगा? t रेज़ टू द पावर 2। यहाँ पे b कितना टाइम दिया हुआ है? 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? b रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पे 2 बेसिस दी हुई हैं। यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो पहले 5 की बात करते हैं। 5 कितना टाइम दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है 2 टाइम्स, तो हम यहाँ पे 2 टाइम लिख देंगे। 7 यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बात करते हैं ई पार्ट की। यहाँ नंबर और अल्फाबेट दोनों दिए हुए हैं, कोई बात नहीं है, हम इसको दोनों ही लिख देंगे। पावर कितनी दी हुई है? यहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ है, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये भी 2 टाइम है, यहाँ पे भी 2 टाइम लिख देंगे। यहाँ पे 3 बेसिस दी हुई हैं, ए सी और डी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी। कितने कितने टाइम दिया हुआ है? ए 3 टाइम दिया हुआ है, ए के ऊपर 3 लिख देंगे। सी कितने टाइम दिया हुआ है? 4 टाइम। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। डी कितने टाइम दिया हुआ है? 1 टाइम। तो यहाँ पे या तो आप 1 लिख दिए या इसको एज इट इज छोड़ दिए, ये भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, मतलब इसको एक्सपेंड करके लिखना है और इसको इसके साथ साथ इसको एक्सपोनेंट और पावर में लिखना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ये रफ वर्क होगा आपका। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 512 का। 2 से कैंसिल आउट करेंगे। हमेशा सबसे बेसिक नंबर से चलते हैं। सबसे बेसिक नंबर होता है 2। 2 2 4। यहाँ पे 5 में से 4 माइनस करिए, बचा 1। 1 चला गया 1 के पास, ये हो गया 11। 2 5 10। 11 में से 10 माइनस करें, 1 बचा, 1 चला गया 2 के पास, ये हो जाएगा 12। 2 6 12। अगेन 2 से हो जाएगा 2 1 2। 2 2 4। 5 में से 4 माइनस करें, 1 बचा, 1 चला गया 6 के पास, ये हो गया 16। 2 8 16। 2 6 12 एंड 2 4 8। 2 3 6 एंड 2 2 4।
2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे लाइन से अगर आप देखें सिर्फ 2 ही आया है तो हम इसका बेस क्या लिख देंगे 2, क्योंकि बेस कोई और है ही नहीं यहाँ पे। अब 2 कितने टाइम्स आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात करते हैं 343 की। 343 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब बात रही है किसकी टेबल में आता है, तो पहले इसको काउंट करेंगे। 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, 6 + 4 = 10, यानी कि 3 की टेबल में तो नहीं आ सकता ही है, तो फिर किसकी टेबल में आएगा ये 7 से देखते हैं। 7 से देखने के लिए डायरेक्ट करके ही देखते हैं। 7 की टेबल में 3 तो नहीं आता है, इसलिए 34 ले लेंगे। 7 3 = 21, 7 4 = 28, तो 7 4 हमने 28 ले लिया। कितना बचा 28 के बाद 29 30 31 32 33 34, 6 बचा, 6 आ जाएगा 3 के बाद 63, 7 9 = 63, अब 49 है, 7 7 = 49 एंड 7 1 = 7, सिंपल। तो इसका बेस हो जाएगा 7 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 3, यानी कि इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है 729। अब बात रही 729 किससे कैंसिल आउट होगा। पहले सबसे छोटे नंबर से ट्राई करते हैं 2 से। लास्ट नंबर 2 की टेबल में नहीं आता, इट मीन 2 से नहीं होगा। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको आपस में प्लस कर देंगे। 7 + 2 कितना हो गया 7 8 9, 9 + 9 = 18, इसका मतलब 3 की टेबल से हो रहा है। तो 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस करें 1 बचा, 1 चला जाएगा, 2 के पास 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। क्या ये फिर से 3 से हो रहा है, चेक करते हैं। 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 + 2 = 9, तो ये भी 3 की टेबल से फिर से हो रहा है। 7 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3 81, ये 8 + 1 9, 9 3 की टेबल से हो जाता है। तो 3 2 ज़ा 6, 2 बचे यहाँ पे, 2 चला गया 1 के पास 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे लाइन से 3 ही आया है तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 3⁻6। आइए इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है 3125। तो हम 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, तो 5 से ही देखते हैं। 5 6 = 30, 1 बचा, 1 चला गया 2 के पास 12, 5 2 = 10, अब 2 बचा, वो चला गया 5 के बाद 25, 5 5 = 25। अब 5 से फिर से आते हैं। 5 1 = 5, 1 बचा, 1 चला गया 2 के पास 12 हो गया, 5 2 = 10, फिर 2 बचा चला गया 5 के बाद 5 5 = 25, 5 2 = 10 एंड 5 5 = 25, 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5। तो इसका आंसर क्या हो गया 5⁻1 2 3 4 5, 5⁻5। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि विच नंबर इज ग्रेटर, 4⁻3 और 3⁻4, कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो लेट्स फिगर इट आउट, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 × 4 × 4 = 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा, अगर 16 4 ज़ा नहीं आता आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 64। अब 3 को 4 टाइम लिखते हैं, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा कितना होता है नहीं आता, कोई बात नहीं, आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 7 8 81, तो यहाँ पे 81 आ गया, तो इट मीन्स 3⁻4 इज ग्रेटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 3⁻4 इज ग्रेटर। और अब आते हैं यहाँ पे बी पार्ट पे, 5⁻3 और 3⁻5। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 × 5 × 5 और यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3 × 3, हमने 5 टाइम इसको लिख दिया। 1 2 3 4 5। अब सॉल्व करते हैं। 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125, यहाँ पे 125 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब यहाँ पे हमने इसका पेयर बना के कितना हो गया 27 एंड 3 3 ज़ा 9, तो 27 × 9 करेंगे तो हम रफली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 27 × 9, 9 7 ज़ा 63, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22 23 24, यहाँ पे आ गया 243। तो यहाँ पे 243 हमारा आंसर आ गया। इट मीन्स 3⁻5 इज ग्रेटर। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे, 2⁸8 एंड 8⁻2। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स हमने लिख लिया। अब 8 को तो 2 टाइम्स ही लिखना है,
तो कितना हो गया 8 8 64। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात रही 2 जो है 8 टाइम्स है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, एक बार में इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और माइट भी कोई कंफ्यूजन की वजह से मिस्टेक हो जाए। तो हम इसको पेयर बना लेंगे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था। 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 4 and 2 to the 4। अब इसका पेयर बना लेते हैं 4 4 the 16 and 4 4 the 16। अब 16 into 16 हम रफ में कैलकुलेट करेंगे। 6 6 the 36, 6 1 the 6 7 8 9 और यहाँ पे 16 ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 256। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 256। तो इट मीन्स क्या बड़ा हुआ 2 raised to the power 8 इज ग्रेटर। आप इसको कर देंगे। अब आते हैं यहाँ पे डी पार्ट में 100 2 टाइम्स है और 200 टाइम्स है, तो पहले 100 into 100 कर देते हैं। कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 10,000। कैसे पता चला? बस हमने 1 into 1 कर दिया, 0 माइंड से हटा दिए थे, 1 1 से 1 होते हैं और बाकी जो 0 होते हैं वो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे है 2 raised to the power 100। अब 2 को 100 टाइम लिखना पड़ेगा, विच इज़ क्वाइट टिपिकल। एक तो बहुत मुश्किल भी है और दूसरी बात बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 10 टाइम्स लिखते हैं। 2 को हम 10 टाइम्स लिखेंगे पहले, तो हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5, 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। दोबारा यहाँ पे 32 हो जाएगा, तो इट मीन्स 32 मल्टीप्लाई बाई 32 करते हैं। 2 to the 4, 3 to the 6, 3 to the 6, 3 3 the 9। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 6 और 6 हो जाएगा 12, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 1024। अब ये हमने 2 raised to the power 10 को हमने सॉल्व करा था, अभी तो हमें 100 टाइम करना है ना। इट मीन्स 1024 को हमें 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा, जिससे हमें साफ साफ अंदाजा दिख रहा है अगर हम 1024 और 1024 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 10,000 से ऊपर आंसर हो जाएगा। तो इट मीन्स ये नंबर ग्रेटर होता है, तो हम इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे और हम इसका लिख देंगे 2 raised to the power 100 इज ग्रेटर। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 raised to the power 10 और 10 raised to the power 2। यहाँ पे काफ़ी कैलकुलेशन हो गई है, पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब हम इसको देखेंगे 2 into 2, इसको हम इसी तरह से 10 टाइम्स लिख देंगे जैसा हमने उस टाइम भी किया था, सेम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार काउंट करने वाला अच्छा होता है क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है और फिर हमारा आंसर गलत आ जाता है। और 10 सिर्फ 2 टाइम्स ही है और 10 10 100 होते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व करके लिख देते हैं। हमने यहाँ पे 2 को 10 टाइम्स लिखा और हमारा आंसर यहाँ पे 10 टाइम के बाद 1024 आया था, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर लिख देते हैं और बता देते हैं 2 raised to the power 10 इज ग्रेटर। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।